हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पोयम पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा पोयम जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है। यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि एक फूल जो है वो किस चीज़ की अभिलाषा कर रहा है, किस चीज़ की इच्छा कर रहा है। अभिलाषा मतलब विश, क्या विश कर रहा है एक फ्लावर। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। तो इस पोयम में कवि जो ये बता रहे हैं कि एक फ्लावर जो है वो क्या इच्छा रख रहा है, क्या विश कर रहा है। तो सबसे पहली लाइन में फ्लावर बोल रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। सुरबाला मतलब स्वर्ग की अप्सरा। स्वर्ग की अप्सराएं जो होती हैं, आपने टीवी चैनल्स में देखा होगा कि जो स्वर्ग की अप्सराएं होती हैं, जो पहले के टाइम पे बहुत ब्यूटीफुल लेडीज़ होती थी, वो ज्वेलरी कैसी पहना करती थी, फ्लोरल ज्वेलरी। तो वो जो फ्लोरल ज्वेलरी बनती है उसको बोला जाता है गहनों का गूंथा जाना। तो वो अपनी ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए फूलों से बनी हुई ज्वेलरी पहनती थी। ज्वेलरी मतलब गहने। तो वो ये बोल रहे हैं कि वो किसी भी अप्सरा के, किसी भी सुंदर स्त्री के गहनों में नहीं गूंथे जाना चाहते हैं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। अब यहाँ पर फ्लावर्स क्या बोल रहे हैं कि वो प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मतलब कि प्रेमी माला मतलब जो माला होती है, जो पर्टिकुलरली जो वर माला होती है। शादी के टाइम आपने देखा होगा कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाते हैं, उसको वर माला बोला जाता है और उसी को प्रेमी माला भी बोला जाता है। बिंद मतलब बंधना। तो वो नहीं चाहते कि वो किसी भी ऐसी जगह पर दैट इज़ अ सिंबल ऑफ लव, तो वो उस वरमाला का एक हिस्सा बने, उस प्रेमी माला का एक हिस्सा बने। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाओ। और फूल कहाँ पर चढ़ाए जाते हैं? जब भी कोई बड़ा व्यक्ति जो है वो एक्सपायर होता है तो उसके शव पर, उसकी डेड बॉडी पर बहुत सारे फ्लावर्स चढ़ाए जाते हैं। तो फ्लावर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि वो किसी के शव पर भी नहीं चढ़ाए जाए। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। अब जो फ्लावर्स जो हैं वो हम भगवान पे चढ़ाते हैं, तो भगवान के पास रहना तो जैसे ऐसा होता है कि बहुत लकी माना जा सकता है। तो वो ये बोल रहा है कि मैं अपनी लक पर इठलाना नहीं चाहता, मतलब इतराना नहीं चाहता। मतलब सारे फ्लावर्स कह रहे हैं कि हम नहीं इठलाना चाहते। और तो इसीलिए वो देवों पर भी, मतलब भगवान की प्रतिमा पर भी वो फ्लावर नहीं चढ़ना चाहता है। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक। वनमाली मतलब गार्डनर, जो फूलों की देखभाल करता है। तो फ्लावर उसको बोल रहा है कि हे वनमाली, हे गार्डनर, तुम मुझे तोड़ लेना और तुम मुझे उस पथ पर फेंक देना, मतलब उस रास्ते पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। जिस रास्ते से चलकर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए लोग जा रहे हैं, मतलब जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो जब हमारी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए जब अपने प्राणों की बलि दे रहे हैं, तो उसका मतलब है मातृभूमि पर शीश चढ़ाना, मतलब अपने प्राणों की बलि देना। तो उसके लिए जब हमारे सोल्जर्स जाएंगे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स जाएंगे, तो तुम मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से चलकर हमारे फ्रीडम फाइटर्स या हमारे सोल्जर्स जाएंगे। अब यहाँ पर बेसिकली तो सोल्जर्स होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बार बार बोल रही हूँ फ्रीडम फाइटर, क्योंकि इस पोयम का बैकग्राउंड है। ये पोयम कब लिखी गई थी? ये 1922 में लिखी गई थी, जिस टाइम पर हमारी फ्रीडम फाइट जो है वो पूरे ज़ोर शोर से चल रही थी। और माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं, जिन्होंने ये कविता लिखी है, वो खुद भी ऐसे ही कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी हुई थी। तो वो जो हमारे कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, उन्होंने ये कविता तब लिखी थी जब ऐसे ही किसी इवेंट में उनको जेल हुई थी
और वहाँ से जब वो छूटने वाले थे तो उस टाइम पर उन्होंने ये कविता लिखी थी और उन्होंने इससे ये प्रेरणा दी थी लोगों को कि हमें अपनी फ्रीडम के लिए हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बलि देने से भी नहीं हिचकना चाहिए। तब उन्होंने ये कविता लिखी थी और इसीलिए उन्होंने कहा था कि कहीं पर भी वो फूल जो है वो और कहीं पर भी नहीं चढ़ना चाहता है, बस सिर्फ वो उसी रास्ते पर जाना चाहता है जहाँ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए लोग जाते हैं, वीर लोग जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली फ्लावर जो है वो एक सिंबल है जो कवि की भावनाओं को दर्शाता है, जो खुद कवि की भावनाओं को दर्शाता है।